हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान जगदीश प्रहार का। जगदीश प्रहार जी एक दिन हमसे फोन पर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि गुरुजी, हमने सुना है कि भूप कोट 10 एकई 12 उठे धनुष तो टरई न टारा। क्या समस्त राजाओं ने सीता जी के स्वयंवर में उस धनुष को एक साथ उठाना चाहा था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का और इस चौपाई का उत्तर सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक्स और शेयर और सब्सक्राइब हम आपसे करवाते हैं, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो डालते रहें। दोस्तों, जब सीता जी का स्वयंवर रचा गया तो उसमें सभी भूप आए थे, यहां तक है रावण और बाणासुर भी आए थे। लेकिन दोस्तों, तुलसीकृत जो रामायण है, रामचरितमानस है, उसमें लिखा है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। दोस्तों, रावण ने धनुष को नहीं छुआ था और रावण पहले ही चला गया था। इस प्रकार से अपने गुरु का धनुष समझ करके बाणासुर भी चला जाता है। लेकिन दोस्तों, वहां पर जो अन्य राजा आए थे, उन सभी ने, प्रत्येक ने एक एक करके अपना बल आजमाया, लेकिन कोई भी उस धनुष को उठा तक नहीं सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर रहा। जब सभी भूप हैरान हो गए तो सभी ने एक मता होकर के कि अब जनक जी ने ये कह दिया है कि भाई कैसे भी मेरी ये शर्त पूरी हो। तो इस पर सभी भूप इकट्ठे होते हैं और एक साथ उस धनुष को उठाने जाते हैं। तो रामायण में कहा है कि भूप कोट 10 एकई 12 उठे धनुष तो टरई न टारा। दोस्तों, समस्त राजाओं ने अर्थात करोड़ों भूपतों ने इकट्ठे होकर के अपना प्रयास किया, लेकिन वो धनुष को उठाने में सक्षम नहीं हो पाए। क्योंकि दोस्तों, वह जो धनुष था वह भगवान शिव का धनुष था और उस पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। क्योंकि जो त्रिलोकीनाथ को उठा लेगा तो वो इस संसार को उठा लेगा, तो उसे कौन उठा सकता था? इस प्रकार से कोई भी उस धनुष को उठाने में सक्षम नहीं हो पाया। तो फिर आगे कहा गया है, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेज बंतु लहु गिनो न रानी, शोधन राजकुमार को देई, बाल मराल की मंदर लेई। दोस्तों, उस धनुष को उठाने के लिए क्या होता है, महाराज जनक कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी ये शर्त पूरी नहीं होगी और ये पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। इस बात को सुनकर के लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि मुझे मेरे गुरु विश्वामित्र और भगवान राम की आज्ञा हो तो मैं तेरे धनुष की तो क्या चले जनक, तेरी इस मिथिलापुरी को भी उठा करके समुद्र में फेंक सकता हूं। इस बात से विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी को बैठा देते हैं और कहते हैं, उठौ राम भंजौ भव चापा, मेटौ तात जनक संतापा। हे राम, तुम खड़े हो और तुम इस भवसागर रूपी धनुष को उठाओ और इसको तोड़ डालो और इससे जनक जी का जो संताप है वो समाप्त हो जाए। तो भगवान राम खड़े होते हैं और भगवान राम धनुष के समीप जाते हैं। क्या होता है दोस्तों, धनुष पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती
भगवान राम के दर्शन करके प्रसन्न होते हैं और धनुष से अलग हो जाते हैं। भगवान राम ने धनुष को उठाया और धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाया कि क्या उसको तोड़ डाला। धनुष टूटने से भयंकर शब्द हुआ जो कि 10 दिशाओं में गूंजने लगा। अब क्या होता है दोस्तों, भगवान राम उस धनुष को तोड़ करके और एक ऐसे सिंहासन पर जाकर के बैठ जाते हैं जिस सिंहासन तक माता जानकी पहुंच नहीं पाए और किस प्रकार से गले में माला डाले, जय माला किस प्रकार से डाले। तो दोस्तों इस जगह भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि माता सीता देख रही थी और लक्ष्मण जी की तरफ देख करके कह रही थी कि लक्ष्मण जी मेरी मदद करो जिससे कि मैं भगवान राम के गले में जयमाला डाल दूं। दोस्तों जयमाला डालनी ही थी। हुआ क्या, लक्ष्मण जी जानकी जी की बातों को समझ गए और खड़े होकर के भगवान राम के पैरों में लेट जाते हैं। तो भगवान राम उस सिंहासन से उतर करके, जो ऊंचा सिंहासन बनाया था, उस सिंहासन से उतर के लक्ष्मण जी को उठाते हैं और इतने में ही माता सीता का दाव लग जाता है कि माता सीता जाकर के भगवान राम को जयमाला पहना देती हैं और जयमाला पहना करके स्वयंवर पूरा हो जाता है। उसके पश्चात दोस्तों क्या हुआ कि सभी भूपतों ने जोर भी लगाया था, परंतु सभी भूप अंधे जो हो रहे थे, जिनको भगवान राम राम नहीं दिखाई दे रहे थे, वो सभी अपना समूह लिए फिर वापस चले जाते हैं और उन्हें ईर्षा होने लगती है भगवान राम से। तो श्रीमान जगदीश परिहार जी, ये बात सत्य है कि सभी भूपों ने, करोड़ों भूपों ने एकत्रित होकर के उस धनुष को उठाना चाहा था, लेकिन वह धनुष नहीं उठा। नहीं उठने का कारण भगवान शिव और माता पार्वती उस पर विराजमान थे। तो दोस्तों आज के लिए हमने ये धनुष यज्ञ का जो प्रसंग सुनाया है इतना ही काफी है। कल हम कोई अन्य कमेंट बताएंगे, रामायण से ही होगा हमारा प्रसंग। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।